हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कलाम की जो रीड थर्ड ग्रेड मेंस की टेस्ट सीरीज़ है उसके रिव्यू को लेकर। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रीड थर्ड ग्रेड मेंस के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। कलाम का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है थर्ड ग्रेड मेंस के लिए, बुकलेट्स वाला जो टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज है, उसके सारे पेपर्स मेरे सामने यहाँ पर है। इनका एनालिसिस करके किस तरीके के क्वेश्चंस इन्होंने टेस्ट सीरीज के अंदर डाले हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। क्यों न्यू स्टूडेंट्स के लिए कलाम की टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। देखो, सबसे पहली बात, ये जो कलाम की टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका सबसे जो एक नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो वो ये है कि जब आपको टास्क बेस दिए जाते हैं, यानी 6 दिन के अंदर आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और 7वें दिन आपका उस चैप्टर्स का टेस्ट लगेगा, तो जो पेपर बनता है, अब पेपर वही रीड थर्ड ग्रेड मेंस के पैटर्न पर है। 150 क्वेश्चन आपके आने होते हैं, लेकिन वहाँ पे रीड मेंस के सिलेबस में तो इतने सारे टॉपिक्स हैं तो उन सभी से वो 150 क्वेश्चन बनने हैं। लेकिन जब आपको गिनती के 10 टॉपिक दे दिए जाए कि इन 10 टॉपिक से ही आपका पूरा पेपर बनने वाला है, तो फिर उन टॉपिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो फिर डेप्थ में चल जाते हैं। जबकि रीड थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, मतलब इतना डेप्थ भी नहीं आएगा जितना कि इन पेपर्स में दिया हुआ है। जैसे जब इनमें टास्क बेस्ड दिए रहते हैं तो इसका ये फायदा तो है कि आप 6 दिन में उन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो अच्छे से, पूरा थ्योरी वगैरह उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, बुकलेट में जो कंटेंट दिया हुआ है वो पढ़ लेते हो, या फिर यदि आप खुद के कंटेंट से पढ़ रहे हो तो वो आपका रिवाइज हो जाता है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जब आपके लिमिटेड गिनती के टॉपिक, मान लो 10-12 टॉपिक से ही आपका पूरा 150 नंबर का पेपर बनता है ना, तो फिर वो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। रीड थर्ड ग्रेड मेंस से उसका लेवल, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, इतना डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आने वाला। ये इस जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसका मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी इसका पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि आपका जो 6 दिन में चैप्टर्स हैं वो रिवाइज होते जा रहे हैं, कंप्लीट होते जा रहे हैं। टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज का सबसे अच्छा फायदा तो यही है कि आपका एक टाइम टेबल बन जाता है। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चलते जाते हो तो आपका पूरा सिलेबस टाइम पे आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पर जो इस टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल के आ रहे हैं। इस वजह से जो सेल्फ अपने कंटेंट से पढ़ के और पेपर देने जा रहे हैं उनके नंबर नहीं आ रहे। यहाँ कलाम की टेस्ट सीरीज में नंबर केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के आ रहे हैं जिन्होंने कलाम की कोचिंग से अपना थर्ड ग्रेड मेंस का पढ़ा हुआ है, तो उनको वही चीज़ें पढ़ाई हुई है, उसी तरीके से पढ़ाया हुआ है जिस तरीके से टेस्ट बन रहे हैं। या फिर जो ऑलरेडी कलाम के ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़े हुए हैं या जो बुकलेट से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो पेपर बन रहे हैं, ये जो कलाम की बुकलेट्स मिली हुई है ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, उनके बुकलेट्स के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है सेम टू सेम बुकलेट्स के अंदर से ही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जो उन्होंने विदाउट बुकलेट वाला लिया है, जो टेस्ट सीरीज पहली वाली थी उसमें विदाउट बुकलेट वाला ऑप्शन था, या खुद के कंटेंट से ही पढ़ के पेपर देने जा रहे हैं ऑनलाइन मोड के अंदर भी, तो उनको फिर दिक्कत ये आ रही है कि उनको उनका पढ़े हुए में से क्वेश्चन नहीं मिल रहा, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं बुकलेट में से। कुछ क्वेश्चन जो मतलब थर्ड ग्रेड मेंस के लेवल के ही हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जा रहा है जिनमें, वो आपके पढ़े हुए में से आपको मिल जाएगा। लेकिन जहाँ सवाल आता है कि एक ही टॉपिक को इतना डेप्थ में या एक ही टॉपिक से रिलेटेड जब इतने सारे सवाल पेपर के बनाने होते हैं ना, तो फिर उससे रहता है कि केवल आप ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चला सकते, फिर उस टॉपिक को पूरा अच्छे से करना होता है, ठीक है। जबकि पहले हमारी रीड थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी के लिए जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है कि हमारा एक बार पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बेसिक चीज़ें तो पता हो। जो जनरल क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन, वो टॉपिक्स तो हमें अच्छे से याद हो उस लेवल तक के कि हमें मोटा मोटा हर चैप्टर के बारे में पता हो। इतना डेप्थ में घुसने के लिए केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के पास टाइम है, या वही स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं जिन्होंने पिछली बार तैयारी की थी लेकिन 1-2 नंबरों से, कुछ नंबरों से रह गए। तो वो स्टूडेंट्स तो इस तरीके के पेपर को सॉल्व करने के लिए थोड़े से कैपेबल हैं, क्योंकि वो और डेप्थ में जा सकते हैं, या जिन्होंने पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी करी हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी हो, उनके लिए ये लेवल शायद इतना ना हो। लेकिन जो केवल थर्ड ग्रेड की तैयारी पर ही है, या जो थर्ड ग्रेड की तैयारी ही स्टार्ट कर रहे हैं और कलाम की टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं इसके अंदर, और इसका लेवल भी आपको ज़्यादा लगेगा।
ठीक है। अब जो मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, ये जो रिव्यू दे रही हूँ इन पेपर्स का, कलाम की टेस्ट सीरीज का, ये सिर्फ मेरा रिव्यू नहीं है, ये उन ऑफलाइन स्टूडेंट्स का रिव्यू है जो कि कलाम के टेस्ट पेपर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर दे के आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि एक तो इनका लेवल ज़्यादा है, दूसरा पेपर में नंबर नहीं आ रहे, तीसरा आप सेल्फ कंटेंट से पढ़ोगे तब तो आपसे टेस्ट सीरीज शायद 50% ही सॉल्व हो, क्योंकि क्वेश्चंस बुकलेट्स में से ही आते हैं, तो जिसके पास बुकलेट होगी उसी के नंबर आएंगे कलाम की टेस्ट सीरीज के अंदर। इसलिए यदि आप अपने कंटेंट से रीड थर्ड ग्रेड मेंस के लिए टेस्ट सीरीज देना चाहते हो कोई अच्छी सी, तो ऐसी टेस्ट सीरीज लेना जिसमें कोई कंटेंट ऐसे बुकलेट्स वगैरह से फिक्स ना हो, ताकि आप खुद से सेल्फ स्टडी से भी कंटेंट यदि पढ़ के और अपना टेस्ट सीरीज लगाएं, टेस्ट पेपर लगाएं, तो आपको वहाँ क्वेश्चन थर्ड ग्रेड मेंस के लेवल के ही मिले, इतने डेप्थ में नहीं। अब इसमें एक चीज़ और है इसकी जो अच्छी मुझे लगी, कि जब आप मेजर टेस्ट दोगे तो मेजर टेस्ट में लेवल ठीक ठाक है, यानी थर्ड ग्रेड मेंस के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि मेजर टेस्ट के अंदर क्या रहता है, आपके 4 माइनर टेस्ट लग के और फिर आपका मेजर टेस्ट बनता है, तो उसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हर मतलब जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस वाला पोर्शन, मैथ वाला पोर्शन, और जो आपका राजस्थानी भाषा है, साक्षी परिदृश्य वाला पोर्शन है, तो वो सब चीज़ों के क्या एक साथ हमें काफ़ी सारे चैप्टर हो जाते हैं। तो मेजर टेस्ट में आपका एनालिसिस अच्छे से हो पाता है कि आप उस तैयारी में कितने आगे हो या कितना आपका तैयार हुआ है अभी तक। जबकि माइनर टेस्ट में वो एक ही टॉपिक इतना डेप्थ में होता है, तो वो आपका यदि वहाँ तक के नंबर नहीं भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हों भी स्टूडेंट्स ने कलाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है और आपके यदि नंबर नहीं आ रहे हैं माइनर टेस्ट के अंदर, तो उसको आप केवल इतना देखो कि आप ना उस टाइम के अंदर उतने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, और जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, वो आप अच्छे से एक बार मतलब पहले तैयार कर लो, बजाय इतना डेप्थ में पढ़ने के। ठीक है। इसके अलावा भी यूट्यूब पर जैसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिन्होंने रीड थर्ड ग्रेड मेंस की टेस्ट सीरीज निकाली हुई है, तो आप उनकी टेस्ट सीरीज के रिव्यूज़ देखकर, जिन स्टूडेंट्स ने उनकी टेस्ट सीरीज परचेज करी है उनसे उन टेस्ट सीरीज का रिव्यूज़ जानकर और फिर आप अपने जो थर्ड ग्रेड मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगी कि पहली प्रायोरिटी होती है आपका सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस में जो जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करना। पहले थ्योरी पढ़ ली, फिर सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज पे जाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमें इतना हेल्प करेगी कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है 150 क्वेश्चन का उस 2.5 घंटे के अंदर, वो हम मतलब मैनेज कर पाएँ, और हमारा जो क्वेश्चंस का एनालिसिस है वो भी हमें पता चल जाता है कि हमें किस क्वेश्चन से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, कहाँ पे हमें क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। जैसे मैथ साइंस के अंदर कौन से टॉपिक हमारे वीक है, कौन से क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं हर चैप्टर से, हर टॉपिक से, तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स हमें पता चल जाते हैं टेस्ट सीरीज के एनालिसिस से। लेकिन टेस्ट सीरीज तभी आप टेस्ट सीरीज पर जाएं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो। जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी अभी स्टार्ट करना शुरू किया है या अभी 1-2 महीने में ही तैयारी स्टार्ट करी है, तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करो, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। बाकी जो कलाम के जितने भी टेस्ट पेपर्स लगे हैं, जो कलाम की बुकलेट्स मिली हैं, उन सभी के PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से PDF देखो। आपको यदि सही लगता है तो आप उसका प्रिंट निकलवा के उन PDF से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मैंने सारी बुकलेट्स हैं जो भी अपने राजस्थान GK की हैं, जो अपने टेस्ट पेपर्स लगे हुए हैं, उन सब के PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग रीड थर्ड ग्रेड मेंस एजुकेशनल हेल्पफुल वीडियोज़।